गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां हम लोग पढ़ रहे थे और जिसमें प्रतिस्थापन विधि पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। जिसने पिछले वीडियो ना देखे वो पहले उसको देख ले फिर इसमें आए। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं आपको क्या है इसका मतलब। जैसे एक समीकरण युग्म ले लेते हैं x धन y बराबर, मान लीजिए पहला समीकरण 5 ले लिया और दूसरा 2x ऋण 3y बराबर 4, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण नंबर 2 इनको हमें हल करना है। किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। विलोपन का मतलब एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर हम एक चर राशि को विलोपित करते हैं। कैसे विलोपित करते हैं? दोनों समीकरणों को जोड़ या घटा के। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमें समीकरण मिलेंगे उनके गुणांकों के बारे में सोचेंगे। पहले समीकरण में x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है, y का गुणांक -3 है। पहले हम ये देखेंगे कि क्या दोनों समीकरणों में x और y किसी में भी किसी के गुणांक बराबर है क्या? तो यहाँ पर बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे, और बराबर होंगे तो फिर आगे आपको पता ही चल जाएगा क्या करना है। तो हम यहाँ पर x और y किसी के भी गुणांक बराबर कर सकते हैं। अगर हमें x के गुणांक बराबर करने हैं तो समीकरण नंबर 1 में हम 2 का गुणा करते हैं पूरे में, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा, यहाँ पे 5 की जगह 10 हो जाएगा। और किसी भी समीकरण में हम किसी भी संख्या का दोनों पक्षों में गुणा कर सकते हैं, इससे समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 2 का गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y और ये आ जाएगा 10। अब देखिए दोनों समीकरण क्या हो गए? x के गुणांक बराबर हो गए दोनों समीकरणों में। जब बराबर हो गए तो आप दोनों समीकरणों को घटा लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी चिन्ह समान है। अगर चिन्ह विपरीत होते तो दोनों समीकरणों को जोड़ देते। अब दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो मतलब यहाँ पे कॉलम मेथड से घटाएंगे, हम स्किप कर दे रहे हैं। आप दोबारा फिर से लिखिएगा गुणा करना, ऐसे लिखेंगे आप समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करने पर, और फिर समीकरण नंबर 2 नीचे उतारेंगे। अब दोनों समीकरणों को हम घटा ले रहे हैं तो घटाने में नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। ये ऋण का हो जाएगा, ये धन का हो जाएगा और ये ऋण का हो जाएगा। अब देखिए 2x से 2x कट गया, मतलब x विलोपित हो गया। यहाँ पर x का गुणांक बराबर करने के बाद घटाने पर x विलोपित हो गया। तो यहाँ पर अब ये हमारे पास समीकरण आ गया। इसको हल करेंगे तो 2y और 3y धन का हो चुका है, तो ये आ गया 5y, और 5y बराबर 10 में से 4 घटेगा तो 6 आ जाएगा। तो 5y बराबर 6 आ गया। तो y बराबर क्या प्राप्त हो गया हमें? 6/5। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल लेंगे। तो y का मान मान लीजिए हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया, तो ऐसे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए y का मान, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 क्या था, या समीकरण नंबर 1 हमारे पास ये था बच्चों, x धन y बराबर 5, ये था हमारे पास समीकरण नंबर 1, और हमने उसमें 2 का गुणा कर दिया था, तब ये समीकरण अगला मिल गया था हमें, तो इसको समीकरण नंबर 3 लिख दे रहे हैं हम। अब आप लिखेंगे कैसे? थोड़ा सा एक उदाहरण हम और बता देंगे आपको। आप समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करेंगे तो समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगा, और समीकरण 3 और 2 को घटा देंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर। तो क्लास 8th में भी ये चैप्टर था, इसलिए ज्यादा समस्या आपको नहीं आएगी यहाँ पर। हाँ, तो अब y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं, तो y का मान यहाँ पर रखते हैं। तो x धन y का मान कितना प्राप्त हुआ है हमें? 6/5, और बराबर 5 था, पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 5 ऋण 6/5। तो अब 5 इसका लासापा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 ऋण 6/5, तो यानी आ गया हमारे पास 19/5। तो x का मान कितना आ गया? 19/5। तो इस समीकरण का बच्चों हल क्या हो गया? हल हो गया x बराबर आ गया 19/5 और y बराबर आ गया 6/5। तो इस प्रकार से ये विलोपन विधि से ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पर जरूरी नहीं था कि x के गुणांक बराबर करते, y के भी गुणांक बराबर कर सकते थे, और y के गुणांक अगर बराबर करते तो दोनों समीकरणों को जोड़ देते, जिससे y वाला टर्म, y वाला जो पद है वो कट जाता। हमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर चिन्ह समान है तो दोनों समीकरणों को घटाएंगे, और अगर चिन्ह विपरीत है तो दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। एक और उदाहरण करते हैं तो आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, तब तक हम अगला उदाहरण लिखते हैं। दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसमें अभी सीख रहे हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड को और अच्छी तरह समझने के लिए एक और उदाहरण ले लिया जाए। चलिए एक और उदाहरण लिख लेते हैं कोई अपने मन से। मान लीजिए x/2 धन
2y/3 बराबर मान लीजिए -1, पहला समीकरण लिख दिया, और x ऋण y/3 बराबर 3, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो ये समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विलोपित किया था x को, तो इस बार विलोपित करेंगे बच्चों किसको? y को। तो y को विलोपित कैसे करेंगे देखिए जरा। पहले समीकरण में x का गुणांक 1/2, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 1, पहले समीकरण में y का गुणांक 2/3 और दूसरे समीकरण में y का गुणांक -1/3। तो अब अगर हम y के गुणांक को बराबर करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? समीकरण नंबर 2 में केवल 2 का गुणा कर दें, तो यहाँ पर भी 2y/3 हो जाएगा। उसके बाद समीकरण नंबर 1 के साथ इसको जोड़ दें। अब जरा पूरा विधिवत लिख के कर देते हैं, तो कैसे आपको एग्जाम में करना है वो समझ में आ जाएगा। पहला काम, समीकरण नंबर 2 में हम किसका गुणा करेंगे? 2 का, जिससे y का गुणांक 2/3 हो जाएगा। उसके बाद इसको किसके साथ जोड़ेंगे? समीकरण नंबर 1 के साथ जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि y के गुणांक बराबर हो जाएंगे और चिन्ह इसके अलग अलग है, तो जोड़ने से ही y कट जाएगा। तो अब ये काम करते हैं, समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा करेंगे, तो पूरे समीकरण में 2 का गुणा करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x ऋण, ये आ जाएगा 2y/3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और उसके बाद उसके नीचे समीकरण नंबर 1 को लिख देंगे क्योंकि जोड़ना है। तो ये हो जाएगा x/2 धन 2y/3 और बराबर -1। अब इसको जोड़ लिया जाए तो जोड़ने में ये पूरा पद कट जाएगा देखिए, और हमारे पास 2x धन x/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 2x धन x/2 और बराबर 6 और -1 जब जुड़ेगा तो प्लस का 5 आ जाएगा, और यहाँ पर आगे 2 हम लासापा ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2/1, तो 1 दूनी 2, ये हो जाएगा 4x धन x बराबर 5। तो 4x और x 5x हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास अगली पंक्ति में इसको लिख दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा 5x/2, 5x/2 बराबर 5 आ गया। अब x का मान निकालना है, तो x बराबर 5 अपनी जगह रहेगा, 5/2 का पक्षांतर कर देंगे तो उस तरफ जाके 2/5 हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास 2 आ गया। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं या 2 में, किसी में भी। x का मान ये पूरा विधिवत लिख के बता दे रहे हैं हम। x का मान समीकरण मान लीजिए 2 में रखने पर, तो यहाँ पर x का मान कितना आया है? 2 ऋण y/3 बराबर क्या था? 3, 2 का पक्षांतर कर देंगे तो ऋण y/3 बराबर क्या आ जाएगा? 3 ऋण 2, तो ऋण y/3 बराबर आ जाएगा 1, पक्षांतर कर देंगे तो ऋण y बराबर 3, तो y बराबर आ गया ऋण का 3। तो आप समीकरण का फाइनली हल लिख देंगे, तो हल में क्या लिखेंगे? x बराबर कितना आया था? 2 और y बराबर कितना आया है? -3। बस बच्चों यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आगे अगले वीडियो में हम लोग वज्र गुणनखंड विधि पढ़ेंगे। धन्यवाद।